हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT योर मैथमेटिक्स ट्यूटर में। आज डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के बारे में कि किस प्रकार से आप पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन जो आपके पास दिया हो तो उसका जो डिफरेंशिएशन है वो किस तरह से करना होता है और पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है क्या है, इसके बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आने वाला है जिसमें कि इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन का जो वेरिएशन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन कहने का सेंस आपको क्या निकल के आता है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई x इक्वल टू दिया हुआ क्या साइन थीटा, ठीक है, आपको y इक्वल टू क्या दिया हुआ आपके पास कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि एक वेरिएबल्स दिया हुआ है x और दूसरा जो वेरिएबल्स दिया हुआ y, और यहाँ पे एक वेरिएबल्स और भी है आपका थीटा देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन x का जो वेरिएबल है वो थीटा के वेरिएबल के साथ में क्या है आपका रिलेशन देखने को मिलेगा, और जो y का जो वेरिएबल है यहाँ पे भी क्या है आपका थीटा का एक रिलेशन देखने को मिलेगा, जो वेरिएबल्स है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप जब इसको डिफ्रेंशिएशन करने की बात करते हैं तो आप इसको इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि x को अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप इसको इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आप dy को अगर x के थीटा के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो आसानी से उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों में क्या है आपका ये जो फंक्शन है वो क्या है x f(t) और ये जो फंक्शन है वो क्या है आपका y = f(θ). ठीक है, तो ये जो दोनों फंक्शन है इसमें एक चीज़ आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पर भी आपका थीटा है, यहाँ पर भी आपका थीटा है। देन अगर आपके पास अगर डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोल दिया जाए कि बताइए कि dy/dx, तो आप डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो इस समय जो ज़रूरत होता है वो क्या होता है पैरामेट्रिक इक्वेशन का ज़रूरत पड़ता है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म का ज़रूरत पड़ता है, जिसमें क्या होता है कि जो आपका x का जो वेरिएबल्स है और जो थीटा वेरिएबल्स है एक दूसरे से क्या है रिलेट है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो y वेरिएबल्स है और यहाँ जो थीटा वेरिएबल्स है एक दूसरे से रिलेट है। देन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि x और y जो है वो एक जो वेरिएबल्स है वो क्या है थीटा है, जो एक दूसरे से क्या करते हैं रिलेट करते हैं। देन हम बोल सकते हैं कि अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो वो किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट करना होगा, dy/dx जब लिखेंगे इतना इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा आपको dy/dθ, और उसके बाद क्या होगा dx/dθ। दैट मीन्स कब dy को dθ के रिस्पेक्ट में आप पहले डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, उसी प्रकार से dx में आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, देन आपका क्या होगा आगे का प्रोसेस होगा। तो ये जो फॉर्म कहलाता है ये क्या कहलाता है आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन। बाय डेफिनेशन समझते हैं, व्हेन द बोथ x एंड y आर द फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल्स क्या है t। ठीक है, दो फंक्शन दिया हुआ है जिसका एक थर्ड वेरिएबल्स क्या है t, उसी प्रकार से यहाँ पे t की जगह पे क्या था यहाँ पे थीटा था, है ना। देन गिवन इक्वेशन आर सेड टू बी पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन आपका दिया हुआ है कौन सी इक्वेशन, यहाँ पे ये जो आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है क्या x = sin थीटा और y = cos थीटा। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, एंड जो t की जगह पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है थीटा, तो थीटा या t बोल सकते हैं, वो t क्या है आपका पैरामेट्रिक कहलाएगा। ठीक है, तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है जो आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन के अंतर्गत देखने को मिलता है। क्यों ज़रूरी है इसके बारे में समझ लिए। आप समझना है क्या कि इसके वर्किंग रूल के बारे में कि ये किस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन को आप करेंगे। ठीक है, इस प्रकार के जो वर्क आपको पास अगर पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या प्रोसेस आपको अपनाना है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले चीज़ देखना होगा कि आपको जो एक्स वाई दिया हुआ है कोई पैरामेट्रिक फॉर्म में कोई फंक्शन दिया हुआ है या नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको डिफ्रेंशिएट करना है dx/dt। यहाँ पे क्या था t था तो इसलिए dt के रिस्पेक्ट में किए। मान लीजिए यहाँ पे अगर थीटा होता तो थीटा के रिस्पेक्ट में करते, यहाँ पे क्या होता dθ हो जाता है ना। उसी प्रकार से देखना पड़ेगा कि आपको x और y जो फंक्शन है वो जो थर्ड वेरिएबल्स है वो किसके साथ में आपका रिलेट है उस चीज़ को देखना होगा। dy/dt के रिस्पेक्ट में क्या होगा आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो ये दोनों क्या है आपको सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, अलग डिफ्रेंशिएट करना है। उसके बाद आपको फाइंड करना है क्या dy/dx = क्या dy/dt और dx/dt। तो बाई इस फार्मूला से फिर आप पुट करके है ना उसके बाद उसका इक्वेशन
निकाल पाएंगे। तो चलिए इस तरह के जो प्रोसेस है उस प्रोसेस किस प्रकार से यूज करना है क्वेश्चन में उसको समझते हैं। अब इस क्वेश्चन के बेस पे समझते हैं कि आप किस प्रकार से पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे पहले जज करना पड़ेगा कि आपका ये क्वेश्चन जो है वो पैरामेट्रिक इक्वेशन है या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है एक्स, यहाँ दिया हुआ आपका थीटा, ठीक है, यहाँ दिया हुआ वाई, यहाँ क्या दिया हुआ थीटा, और फाइंड क्या करना है dy/dx। तो हम देख सकते हैं कि एक्स और वाई जो फंक्शन है वो वो किसके रिस्पेक्ट में आपका जो थर्ड जो वेरिएबल्स है वो वेरिएबल्स क्या है आपका थीटा है, ठीक है। देन आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या सॉल्यूशन एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ आपके पास ए थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब जब डिफ्रेंशिएट करेंगे किस रिस्पेक्ट में थीटा के रिस्पेक्ट में, देन आप क्या लिख सकते हैं dx/d थीटा इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट टर्म है। यहाँ पे जो थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और साइन का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास cos थीटा, ठीक है। आपको ये इसकी इक्वेशन 1 मान लेना है। पहला आपका क्या हो गया कि x का जो है वो आपका निकाल के अलग से रख लिए। अब निकालना है क्या y का, तो y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, यहाँ दिया y इक्वल टू कितना दिया हुआ है a 1 माइनस कॉस थीटा, a 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट किस रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dy/ क्या होगा d थीटा, यहाँ हो जाएगा a कांस्टेंट टर्म है। अब यहाँ पे 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा पास 0, और माइनस और कॉस का करेंगे तो क्या हो जाएगा पास माइनस साइन थीटा, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर लिए तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा a साइन थीटा, और इसको क्या करना है आपको इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आपने फाइंड कर लिए। फाइंड क्या करना है आपको dy/dx, देन आप यहाँ लिख सकते हैं क्या फाइंड क्या करना है आपको dy/dx, देन आप लिख सकते हैं dy/d थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका dx/d थीटा, है ना, ये फाइंड करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, है ना, dy/dx इक्वल टू क्या लिखना है dy/d थीटा, dy/d थीटा कितना निकल गया a साइन थीटा, तो क्या लिखा है आपके पास a साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद फिर अब क्या है dx/d थीटा कितना निकला a 1 प्लस कॉस थीटा, तो यह लिखा है आपके पास क्या a 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा देखिए 1 प्लस कॉस थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा है। देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फार्मूला है उसको यूज करते हुए ये लिख सकते हैं क्या 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2, नीचे क्या हो जाएगा पास 1 प्लस कॉस थीटा, दैट मीन्स हो जाएगा पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, ठीक है। कि एंगल हाफ किससे हो गया क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है ना, इसलिए एंगल क्या हो गया हाफ हो गया। तो यहाँ से फिर कैंसिल करेंगे हम लोग, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कॉस थीटा/2 है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा/2 है, तो यहाँ से क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं हम लोग dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ऊपर में क्या हो गया साइन थीटा/2 और नीचे क्या हो गया आपके पास कॉस थीटा/2, ठीक है। देन यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग dy/dx इक्वल टू आपका टेन थीटा/2। तो इस प्रकार से क्या करना है आपको पूरी तरह से इसको स्टेप करना है, जिससे क्या होगा कि जो पैरामेट्रिक इक्वेशन को आप बहुत इजीली इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो पहला स्टेप में क्या करना था हम लोगों को, पहला स्टेप में ये करना था कि अगर जो
चेक करना है कि ये आपका पैरामीट्रिक फॉर्म में है या नहीं है। तो यहाँ एक एक्स वेरिएबल है, यहाँ पे थीटा वेरिएबल्स है, यहाँ पे वाई वेरिएबल है, यहाँ भी थीटा वेरिएबल्स है। तो दो वेरिएबल्स किसी थर्ड वेरिएबल से क्या है आपका रिलेशन में है, देन आप बोल सकते हैं ये क्या है पैरामीट्रिक फॉर्म में है। पैरामीट्रिक फॉर्म में है देन इसका जो वर्किंग रूल है उसके बेस पे इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो पहले क्या करना है आपको, एक्स को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेना है, उसी प्रकार से वाई को थीटा रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेना है। दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने के बाद आप निकाल सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जो फार्मूला दिया हुआ था, कौन सा फार्मूला था, ये वाला। इसके बेस पे आप उसको फाइंड कर सकते हैं। चलिए और भी क्वेश्चन करते हैं जिससे जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो सके। इसमें देखिए निकालना है क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स है ना। एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ए कॉस क्यू थीटा, ए कॉस क्यू थीटा, और वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए साइन क्यू थीटा है ना, ए साइन क्यू थीटा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स एक वेरिएबल्स है, थीटा वेरिएबल्स है, वाई वेरिएबल्स है, थीटा वेरिएबल्स है, मतलब दो वेरिएबल्स किसी थर्ड वेरिएबल से क्या है आपका रिलेशन में है ना। देन क्या है आपका ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, तो इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या लेके चलेंगे हम लोग कि एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपके पास, ए कॉस क्यू थीटा। तो इसको जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो किसी रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तब ये डिफ्रेंशिएट होगा। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है तो ये इसको ऐसे ही लिख देंगे, और कॉस क्यू थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा करेंगे तो क्या हो, साइन कॉस थीटा क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। देन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये क्या हुआ, एक्स के रिस्पेक्ट में लोग डिफ्रेंशिएट कर लिए है ना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाइए, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a साइन क्यू थीटा, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a साइन क्यू थीटा। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे सर किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में है ना। तो अब यहाँ बोल सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी थीटा, और ये जो कांस्टेंट टर्म है वो रह जाएगा, और साइन क्यू थीटा है मतलब पावर पहले है, तो इसका क्या करेंगे, पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे चेन रूल लग रहा है, जो फंक्शन ऑफ फंक्शन को जो डिफ्रेंशिएट करना होता है ना उसके बारे में यहाँ पे आपको पहले से इसके वीडियो अपलोड है, आप उसको चेकआउट कीजिएगा। तो वहाँ से आपको पूरा काफ़ी डिटेल्स दिया गया है कि फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या होता है, या फिर चेन रूल बोल सकते हैं, या फिर कंपोजिटिव फंक्शन जो है वो किस प्रकार से उसको डिफ्रेंशिएट करना होता है। ठीक है, तो वही आपको यहाँ पे चेन रूल लग रहा है। तो यहाँ हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा, देन आप साइन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा है ना। तो इसको अच्छा से लिख लेते हैं हम लोग यहीं पे, तो हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा, और फिर क्या हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा। ठीक है, अब दोनों को क्या किए हम लोग सेपरेटली क्या किए, डिफ्रेंशिएट कर लिए है ना। अब फाइंड क्या करना है हम लोग को, फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। अब जैसे फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं क्या, डी वाई अपॉन डी थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी एक्स अपॉन डी थीटा। ठीक है, ये फाइंड करना है। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू निकालें इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाइए नेक्स्ट स्टेप में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, पहला क्या है आपका डी वाई अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा इसका टू क्या आया आपके पास यहाँ पे 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है आपका डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या निकल के आया है, माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देना है। अब 3a कैंसिल हो गया, यहाँ से कॉस
यहाँ से कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ से एक साइन और यहाँ से एक साइन कैंसिल हो गया। देन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ एक साइन बचा ना, तो यहाँ बचा साइन थीटा और यहाँ पे क्या बचा आपके पास कॉस, तो यहाँ हो गया कॉस थीटा, साथ में माइनस भी है तो माइनस बच गया। ठीक है, देन आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास माइनस साइन बाय कॉस, दैट मीन्स हो गया आपका टेन थीटा, है ना। इस प्रकार से क्या करना है आपको, डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के बेस पर आपको जो वर्किंग रूल दिया है उस वर्किंग रूल को अच्छे से समझ गए हैं तो काफ़ी आसानी से इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। हाँ, एक क्वेश्चन और भी है, अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा भी गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि x क्या है, a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ठीक है, उसी प्रकार से y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी एक्स अपॉन डी थीटा। क्यों, क्योंकि थीटा ही है ना, वो थर्ड वेरिएबल्स क्या है, थीटा है। तो क्या करेंगे, थीटा रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। ये कॉन्स्टेंट टर्म है तो ये बाहर रह जाएगा। अब कॉस का करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास माइनस साइन थीटा, ठीक है, प्लस थीटा इंटू साइन थीटा है ना। तो यूनिटी वी के फॉर्म में तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो थीटा को छोड़ दीजिए और साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन को छोड़ दीजिए और थीटा का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, अब यहाँ से देखिएगा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ये क्या हो गया आपका यहाँ से कैंसिल हो गया। देन फिर से आप इसमें यहाँ पे सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं कि a, उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्या निकला आपका डी एक्स अपॉन डी थीटा, एक आपका यहाँ से निकल गया। आप फाइंड करना है क्या, y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। इसको आप सिंपलीफाई में करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देन यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपके पास, कलर चेंज कर लेते हैं, y इक्वल टू क्या दिया हुआ आपके पास a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देन आप क्या किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, थीटा रिस्पेक्ट में करना होगा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या ए कॉन्स्टेंट टर्म है तो बाहर रह जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ साइन क्या हो जाता है आपके पास कॉस थीटा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस थीटा। ठीक है, अब u इंटू वी के फॉर्म में है तो उसको थीटा को छोड़ दिए और कॉस का करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ब्रैकेट में ये प्लस आप कॉस को छोड़ दिए और थीटा का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, ब्रैकेट को यहाँ से हटाएंगे, देन a कॉस थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस थीटा साइन थीटा, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा। यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से कॉस थीटा आपका कैंसिल हो गया। देन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए थीटा साइन थीटा। ठीक है, ए थीटा साइन थीटा, है ना। तो इस प्रकार से क्या करना है आपको, ये भी आपको फाइंड कर लेना है कि डी वाई अपॉन डी थीटा क्या निकला। उसके बाद जो फार्मूला है उस फार्मूला पे पुट करना है। फार्मूला क्या था आपका कि डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है ना, इतना इक्वल टू क्या लिखते थे हम लोग, डी वाई अपॉन डी थीटा, कि यहाँ पे थीटा है, डी एक्स अपॉन डी थीटा। ठीक है, अब इस पर क्या करना है हम लोग को पुट कर देना है। देन यहाँ से पुट करते हैं हम लोग तो हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा कितना निकल के आया है, डी वाई अपॉन डी थीटा क्या निकला, ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा साइन थीटा। ठीक है, और डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना निकल के आया आपके पास, डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या निकला, ए थीटा कॉस थीटा।
ए थीटा कॉस थीटा। देन यहाँ से कुछ कैंसिल होगा तो देख लीजिए, यहाँ से ए थीटा कैंसिल हो रहा है, यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है। देन आप क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, साइन बाय कॉस, दैट मीन्स क्या हो गया, टेन थीटा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्या करना है, आपको फाइंड करना है। तो काफ़ी सिंपल होगा अगर आप उस वर्किंग रूल को समझ जाएंगे, आप पैरामेट्रिक फॉर्म के जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को समझ जाएंगे और किस प्रकार से उसको फाइंड करना है, इन सभी के बारे में काफ़ी डिटेल से आपको बताया। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक करें, अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी जो बच्चे 11 ट्वेल्थ की तैयारी कर रहे हैं उनको हेल्प मिल सके।